इलाहाबाद से कांग्रेस सांसद उज्ज्वल रमन सिंह ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जा रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी निर्वाचन आयोग की मिलीभगत से वोट चोरी के मंसूबे पर काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि यूपी में 24% लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गए हैं। उन्होंने आशंका जताई है कि जब फॉर्म 6 भरा जाएगा तो उसमें भेदभावपूर्ण तरीके से लोगों के नाम जोड़े जाएंगे, जिससे विपक्ष को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने इस मामले की शिकायत भारत निर्वाचन आयोग से किए जाने और भारत निर्वाचन आयोग से एसआईआर के समय सीमा और बढ़ाए जाने की भी मांग की है। आज तो प्रियंका गांधी का जन्म दिवस भी है और उस दिन हम लोग 100 दिन के कार्यक्रम की आज से शुरुआत कर रहे हैं। और जिस तरीके से प्रदेश में और ख़ास तौर से मैं प्रयागराज की बात करूं, 24% नामों को एसआईआर में काट दिया गया है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी एक खेल खेल रही है, जिसमें चुनाव आयोग के कहीं न कहीं सहयोग से चुनाव आयोग की व्यवस्था पारदर्शी होनी चाहिए थी, लेकिन 24% मतदाताओं का वोट प्रयागराज में कम होना एक चिंता की लकीरें उस शोषित वंचित समाज के चेहरे पर दिखाई पड़ रही है कि कहीं उनके मताधिकार के साथ खिलवाड़ तो नहीं हो रहा। और उसके साथ बड़े पैमाने पर लोगों के मन में आशंका है, व्याप्त है कि अब फॉर्म 6 के माध्यम से जब जोड़ा जाएगा तो कहीं ऐसा तो नहीं कि चिन्हित करके एक राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए उनके ज्यादा लोगों का नाम जोड़ा जाना और जो विपक्ष के लोग हैं उनके नामों को न जोड़ा जाने की एक साजिश और षड्यंत्र की बू आ रही है। तो एसआईआर का, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि नेता विपक्ष लोकसभा राहुल गांधी जी ने, मानसून सत्र पूरा चला गया, भारतीय जनता पार्टी चर्चा से भागती हुई दिखी। कहीं न कहीं वो चर्चा से बचना चाह रहे थे। अंत में राहुल गांधी जी ने विवश किया और उसके नाते शीतकालीन सत्र में इस पर चर्चा हुई, लेकिन चर्चा में फिर वही हुआ कि जवाब कुछ नहीं था सरकार के पास। लेकिन हमारी चुनाव आयोग से मांग है कि लोगों का विश्वास ही सबसे बड़ी लोकतंत्र की नींव को मजबूती देता है। अगर विश्वास ही अगर कहीं हिलता हुआ दिखे, और वो भी गांव के गरीब को, गांव में रहने वाले शोषित और वंचित समाज को, तो ये एक चिंता की बात है। हम चुनाव आयोग से कहेंगे कि इस प्रक्रिया को अगर हम लंबा करके चलते, इसमें 6 महीने का पर्याप्त समय देते और पारदर्शी तरीके से ये व्यवस्था करते कि किसका नाम काटा जा रहा है और किसका नाम जोड़ा जा रहा है, ये सब बीएलए के सामने इस व्यवस्था को लागू करते। अभी तो मैं बतला दूं, प्रशासनिक अमले की तैयारी ही नहीं थी एसआईआर की। न किसी बीएलओ की ट्रेनिंग थी, न किसी रिटर्निंग अफसर की ट्रेनिंग थी, न जिलाधिकारी स्तर पर कोई पर्याप्त और समुचित ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई। ये मतलब आपाधापी में किया गया एक व्यवस्था जो लागू की गई, जिससे सारी स्थिति चरमरा गई और उसका नतीजा ये हुआ कि प्रयागराज में 24% मतदाताओं के वोट कम हो गए। अब किसके वोट कम हुए और किसके वोट अब जोड़े जाएंगे, एक ये बड़ा सवाल बीजेपी ये कह रही है कि ये अभी कटे वोट नहीं माने जाएंगे, अभी उनके पास पर्याप्त मौका है, वो साक्ष्य देंगे तो नाम जोड़ा जाएगा। तो किसका जोड़ा जाएगा और किसके कहने पर? ये व्यवस्था पारदर्शी नहीं है। मेरा सिर्फ यही कहना है कि ये व्यवस्था पारदर्शी नहीं है। चुनाव आयोग को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ये व्यवस्था पारदर्शी हो। इस व्यवस्था में देखिए, चुनाव आयोग का उद्देश्य क्या है? लोगों को मताधिकार का ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और लोकतंत्र मजबूत हो। काटा जाना तो किसी व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। किसी को बी कैटेगरी में रखना, किसी को सी कैटेगरी में रखना और इस बड़े पैमाने पर रखना, तो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि ये व्यवस्था हमारी लचर साबित हुई। इसमें पर्याप्त, या फिर इसको वापस लिया जाए, नहीं तो पर्याप्त समय दिया जाए। दूसरा, हम जो है मनरेगा बचाओ संग्राम कर रहे हैं। जिस तरीके से महात्मा गांधी जी के नाम को हटाया गया और मिटाया जा रहा है,
एक ये बड़ा चिंता का विषय है। जो इतनी महत्वाकांक्षी योजना जिसकी हम लोगों ने, सोनिया गांधी जी जो इसकी प्रणेता थी, जिन्होंने शुरुआत की, जिनके माध्यम से ये 2006 में पूरे देश में लागू हुई और लोगों की उम्मीद की किरण थी। जो गरीब मजदूर था उसकी आशा की किरण मनरेगा थी। उसका नाम ही नहीं समाप्त किया, उसके अस्तित्व और स्वरूप के ऊपर खतरा है। जो व्यवस्था थी, आप बता दें 10% पैसा, 90-10 का जो है इसका अनुपात था। 10% पैसा देने में राज्य सरकारों को दिक्कत आती थी, समस्या पैदा होती थी। पूरे देश की बात करें और बिना राज्य सरकारों की सहमति लिए आपने 40% का अतिरिक्त बोझ उन सरकारों पर डाल दिया। क्या आप समझते हैं कि ये व्यवस्था लागू हो पाएगी? मेरा मानना है कि इसको हम लोग देशव्यापी और खास तौर से प्रयागराज में बहुत ही मुस्तैदी के साथ हम गरीब मजदूरों को लामबंद करेंगे और लामबंद करके सरकार को, राहुल गांधी जी ने जो हम लोगों को रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पर आगे चलते हुए मजबूर करेंगे कि सरकार फिर से पुराने स्वरूप पर इस योजना को